नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जलाभिषेकम वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम होगा। लगभग 2000 करोड़ के करीब 57,000 कार्यों का लोकार्पण होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों साथ में मिलकर 11 फरवरी को सुबह 11:30 बजे मिंटो हॉल भोपाल से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेगी प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत। क्या क्या होगा? तो तालाब, सार्वजनिक कूप, प्राचीन बावड़ियों की मरम्मत, स्टाफ डैम और चेक डैम का लोकार्पण होगा। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 और भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार कलेक्टर नीमच श्री जितेंद्र सिंह राजे को अपर सचिव बना दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन में इनको अपर सचिव बना करके भेज दिया गया है। प्रदेश के शासकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में लगभग 7,660 रिक्त सीटों में 15 फरवरी तक प्रवेश होंगे। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग द्वारा ITI में पुनः प्रवेश की प्रक्रिया गुरुवार 11 फरवरी से शुरू होगी। इस दिन आवेदक MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग और इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते हैं। PM स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्रों में अभी तक 2.25 लाख से अधिक मामलों में ऋण बांटा जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की बात करें तो पोर्टल है kamgarsetu.mp.gov.in। इस पर 29 जनवरी तक 12.78 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और लगातार यह प्रोसेस जारी है। आप भी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी भी आवेदन हो रहे हैं। समर्थन मूल्य पर उपार्जन की बात करें 37,26,496 मीट्रिक टन धान, 29,582 मीट्रिक टन ज्वार और 1,95,335 मीट्रिक टन बाजरा की खरीदी खरीफ सीजन में की गई है और किसानों को राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली। चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है। जनवरी में ग्वालियर में 67.37 लाख की संपत्तियां नीलाम हुई। कटनी में 150 करोड़ रुपए, मंदसौर में 37 करोड़, सिंगरौली में 10 करोड़, बड़वानी में 9 करोड़, उज्जैन में 7.25 करोड़, छतरपुर में 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ मान सकते हैं, 3.46 करोड़ है तो 3 करोड़ 46 लाख, देवास में 3 करोड़ 63 लाख और अलीराजपुर में 3 करोड़ 16 लाख की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। राज्य शासन ने जिन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं उसकी हम बात कर लें तो एक अन्य आदेश ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ है MP पुलिस विभाग का। इसके अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक गुना श्रीमती नेहा पच्चीसिया इनका ट्रांसफर कर दिया गया है और इनको उप पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है पुलिस मुख्यालय भोपाल में। इसके अलावा और जो ट्रांसफर हुआ है उसकी हम बात करें तो आगे बात करेंगे। पहले अन्य बड़ी खबर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री उमेश पांडे ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे बात की। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू ऋण योजनाओं की तत्परता से मंजूरी के लिए आग्रह किया। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा करवाए जा रहे सीवेज और जल प्रदाय योजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाली निर्माण एजेंसियों को टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाए, उनकी बैंक गारंटी भी जब्त की जाए। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि CSR रिवाइज्ड किया जाए, सही DPR नहीं बनने पर कंसल्टेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लागत के अनुसार टेंडर का समय निर्धारित किया जाए, इससे कार्यों में तेजी आएगी। यहाँ पर 2 टर्म यूज हुए हैं, एक CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
एक और टर्म जो यूज़ हुआ है वह हुआ है डीपीआर। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने नाम तो बहुत सुने होंगे लेकिन बहुत ही कम को इनका फुल फॉर्म पता होगा, इसलिए आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। खंडवा में शीतलहर का प्रभाव देखा गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस मलाजखंड में दर्ज किया गया। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में 11 फरवरी की सुबह तक मौसम शुष्क रहेगा। 12 और 13 फरवरी को तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। यदि आप एसबीआई के ग्राहक हो, आपके पास एटीएम है और सीधे एटीएम में जाके आप पैसा निकालने का ऑप्शन दबाते हैं तो सावधान हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक यदि आप सीधे एटीएम में जाते हैं और पैसे निकालने का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं जबकि आपके अकाउंट में पैसे हो ना और आपको उम्मीद हो कि कहीं से डल जाएंगे, तो ऐसा आप मत करिए, क्योंकि ऐसा करने पर 20 रुपये एसबीआई आपका काट सकता है पेनल्टी के तौर पर। तो सबसे पहले बैलेंस चेक करिए और आपको पता है कि बैलेंस है तो ही आप सीधा विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, वरना आपके खाते से 20 रुपये कट हो सकते हैं। गर्ल आइकॉन कार्यक्रम 2021। मिलान फाउंडेशन 12 से 18 साल की उम्र की उन प्रतिभावान किशोरियों जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए गर्ल आइकॉन कार्यक्रम 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो आज ही आवेदन भरें। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 14 फरवरी 2021। हेल्पलाइन नंबर 9821629419 पर संपर्क कर सकते हैं। आपने भी कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को और निखारना चाहती हैं या फिर अपने कल की तस्वीर को बदलना चाहती हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी। 20 फरवरी तक गेहूं और चना, सरसों और मसूर का पंजीयन होगा 25 फरवरी तक। यदि आपने पिछले साल पंजीयन करवाया हो तो डबल से आपको पंजीयन के दस्तावेज देने की ज़रूरत है नहीं। पटवारी ने गिरदावरी में जो जानकारी भरी होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका पंजीयन हो चुका है। हाँ, आपको बैंक अकाउंट डिटेल या अन्य किसी प्रकार का बदलाव करवाना हो तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने नज़दीकी सोसाइटी में और वहाँ से पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन की रसीद की बात करें कैसे निकलेगी, तो इसके लिए आप सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर कैफ़े पर जाकर जहाँ पर प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ से निकलवा सकते हैं। कैसे निकलवाएंगे वैसे तो ज़्यादातर को पता ही होता है, लेकिन न पता हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, 2 मिनट का वीडियो है, वह आप देख सकते हैं। प्रक्रिया आपको पता चल जाएगा। पुर्तगाली कंपनी डॉट लाइन ने मध्य प्रदेश और भोपाल में अपने नए डिलीवरी सेंटर की शुरुआत की है। भोपाल के 2 युवा इंजीनियर शशांक दीवान और प्रमोद जैन ने इस मल्टीनेशनल कंपनी की शुरुआत की है। कंपनी की यूरोप, अमेरिका, मलेशिया और भारत में इकाइयाँ हैं। कंपनी द्वारा अब तक 50 इंजीनियर्स को रोजगार दिया गया है और कंपनी 2021 के अंत तक 200 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। एमपीईडीसी के प्रबंध संचालक श्री नंद कुमारम हैं, नाम याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह जानकारी दी उप संचालक कृषि की ओर से सहायक संचालक श्री वसीम खान ने। ब्यावरा के 24,641 किसानों को 64 करोड़ 6,66,000 रुपये की राशि मिली है। जीरापुर के 30,878 किसानों को 95 करोड़ 82,85,000 रुपये की राशि के क्लेम मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार खिलचीपुर के 26,587 किसानों को 55 करोड़ 60,87,000 रुपये, कुन्नेर के 19,704 किसानों को 47 करोड़ 48,63,000 रुपये, नरसिंहगढ़ के 69,023 किसानों को 138 करोड़ 93,55,000 रुपये, पचोर के 45,086 किसानों को 99 करोड़ 10,37,000 रुपये, राजगढ़ तहसील के 20,778 किसानों को 47 करोड़ 69,69,000 रुपये, सारंगपुर के 58,971 किसानों को 99 करोड़ 54,03,000 रुपये, सुठलिया के 35,469 किसानों को
55,18,01,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 38 लाख किसानों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। शेष 40 लाख किसानों के खाते में फरवरी और मार्च के एंड तक राशि पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो राशि डाली थी वो डाली थी 30 जनवरी 2021 को। बात रोजगार की करें तो कटनी में एक बड़े कारखाने का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किया। एसीसी का यह कारखाना है जिसमें 2000 करोड़ की लागत आएगी। मार्च 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कटनी जिले के कैमूर के ग्राम अमेहटा में एसीसी लिमिटेड की नवीन इकाई का भूमि पूजन किया गया है। कटनी जिला माइनिंग की खान है। इस प्लांट से लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर, मुरैना और छिंदवाड़ा जिले में निर्मित जल संरचना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद करेंगे। आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने बताया कि 2073 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 57,653 जल संरचनाओं के लोकार्पित होने वाले कार्यों में तालाब, सार्वजनिक कूप, प्राचीन बावड़ियों की मरम्मत, स्टाफ डैम और चेक डैम शामिल है। प्रत्येक ग्राम पंचायत इससे ऑनलाइन जुड़ेगी, तो आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के। हमने अभी बात की कि जिन किसानों ने पहले पंजीयन करवाया था उनको डबल से पंजीयन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन किसानों का मोबाइल आधार से लिंक नहीं है वे किसान राजस्व विभाग के माध्यम से अपना आधार नंबर लिंक कराने संबंधी कार्रवाई कर ले। और जो नए किसान हैं समिति स्तर पर उनको आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन की छायाप्रति पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना होगी। पट्टी वगैरह की जरूरत नहीं है। बेकार में जिनका कमीशन वगैरह फोटोकॉपी वाले से या कहीं से होगा वे आपको अन्य चीज़ें भी मांग सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो ज़रूरत है जो मैंने आपको बताई है इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो भी केवल नए किसानों के लिए। क्योंकि जो आपकी फसल की ज़मीन की जानकारी ली जाती है वह गिरदावरी डाटाबेस से ली जाती है। जो पटवारी जानकारी भरता है आपकी फसलों की उसी का पंजीयन होता है। उसमें कोई एडिट आपको करना हो, संशोधन करना हो तो वह भी पटवारी ही करता है। सोसाइटी अपने से खुद नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिले थे। वहां पर उन्होंने जो 1906 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से मुआवजा राशि का अनुरोध किया था फसलों को हुए नुकसान के लिए, वह अभी तक मध्य प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई है। डबल इंजन की सरकार है, देखते हैं कितनी फास्ट चल रही है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं 29 जिले हैं जहां पर 25% या उससे अधिक नुकसान हुआ है फसलों में। वही ये वो लिस्ट है जिन जिलों की जिन तहसीलों में 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। 891 करोड़ रुपए की राशि फिलहाल किसानों के खाते में पहुंची है और शेष राशि का अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में कटनी से शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 1600 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। 1600 करोड़ रुपए की दो और किस्त किसानों के खातों में मुआवजा के तौर पर डाली जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस घोषणा की पूर्ति कब तक हो पाती है। प्रदेश का गृह विभाग प्रतिवर्ष बगैर परीक्षा के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक जो 60 पद होते हैं उन पर भर्ती करेगा। इनका चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। ये जो समिति होगी इसमें खेल विभाग से जुड़े वरिष्ठ लोग और अधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने यह बात कही है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के जो मुआवजा से संबंधित निर्देश हैं या नियम है उसकी हम बात करें तो भारत सरकार मुआवजा देती है 33% या अधिक क्षति होने पर, जबकि मध्य प्रदेश सरकार मुआवजा देती है 25% या अधिक क्षति होने पर।
40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है और कटनी से की गई घोषणा के अनुसार तो और भी यह राशि बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1,600 करोड़ डाल दिए गए हैं और 1,600 करोड़ की 2 किस्तें और डाली जाएगी, तो ऐसे हो जाते हैं 4,800 करोड़। पिछले साल 2,000 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए गए थे। मध्य प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। इस बार विभिन्न फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं आपके सामने हैं, जिसमें से सरकार खरीदेगी गेहूँ 1,975 रुपये, मसूर 5,100 रुपये, सरसों 4,650 रुपये, चना 5,100 रुपये। ये फसलें वो है जो कि रबी सीजन में मध्य प्रदेश सरकार खरीदने वाली है, जबकि घोषणा इतनी सारी फसलों की गई है। अब जब सरकार खरीद ही नहीं रही है तो फिर अन्य फसलों की घोषणा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, केवल औपचारिकता बन के रहता है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की जिस प्रकार से किसान मांग कर रहे हैं वह हक किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। ना तो इसके लिए सरकार बाध्य है और न ही व्यापारी बाध्य है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हो उनको भी शेयर करें। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। कृषि उपज मंडी समिति बैतूल का 10 फरवरी के अनुसार जो भाव है वह आप देख लीजिए। सोयाबीन पीला, इसका भाव है 2,500 से लेकर 4,950 रुपये तक, लेकिन जो औसत भाव है वो है 4,650 रुपये। चने का भाव है 3,750 से 4,051 तक, औसत भाव है 3,901 रुपये। मक्का का भाव चल रहा है 998 से लेकर 1,280 रुपये तक, औसत भाव है इसका 1,210 रुपये। गेहूं का जो भाव चल रहा है 1,200 से लेकर 1,701 तक, 1,666 औसत भाव है। सरसों का भाव चल रहा है 4,851 से लेकर 4,901 तक, 4,875 रुपये इसका औसत भाव है। सरसों जिसे हम राई या रायडे के नाम से भी जानते हैं। मसूर का औसत भाव है 3,601 रुपये। तुअर का औसत भाव चल रहा है 5,501 से लेकर 6,599 रुपये, औसत भाव है इसका 6,301 रुपये। साथियों, आप भी अपनी कोई फसल मंडी में लेकर जाएं, या फिर आपके पास मंडी भाव से संबंधित कोई जानकारी आती है तो प्लीज़ हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, और आप भी इन ग्रुप पर जुड़े ताकि आपको भी काम की जानकारियाँ इसी प्रकार मिलती रहेगी। इस बार जो जानकारी हमें शेयर की थी आकाश दाधोर जी ने, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।